किचन में एक कदम भी मत रखना दोबारा। जब तुम्हारा पति इस घर का बेटा ही नहीं है तो तुम इस घर की बहू कैसे बनी? दोस्तों, मानसी के इस एक कड़वे सच ने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी है। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी है। क्योंकि जिस सच से पूरा परिवार बेखबर था, उसी सच की आड़ में मीरा एक बहुत बड़ा खेल खेल रही थी। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले महा एपिसोड की शुरुआत होती है एक दर्दनाक मोड़ से। अनु बेहद प्यार से मां के लिए राजमा बना रही होती है। तभी मानसी आकर उसका हाथ झटक देती है। मानसी चिल्लाते हुए कहती है, किस हक से डिसाइड कर रही हो कि किचन में क्या बनेगा? तुम्हारी इस घर में कोई औकात नहीं है। अनु पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते बिलखते अपने पति आर्यवर्धन को फोन मिलाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन दूसरी तरफ आर्यवर्धन किसी और ही ज्वाला में जल रहा होता है। आर्यवर्धन उस वक्त मीरा के साथ कमरे में बंद होता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल है। वो अनु का फोन तक नहीं उठाता और सीधा मीरा का कॉलर पकड़ने के अंदाज में दहाड़ता है। मीरा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं इस घर का बेटा नहीं बल्कि इस घर का दामाद हूं? ये सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो अपनी शातिर फितरत से बाज नहीं आती। वो अपनी आंखें मटकाते हुए मासूमियत का मुखौटा पहनती है। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस आपकी एक वफादार कर्मचारी हूं। मीरा अभी अपना झूठ पूरा भी नहीं कर पाती कि आर्यवर्धन उसकी मेज पर हाथ पटकता है और चीखता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता था तो तुम उस जेल में जितेंद्र से चुपचाप मिलने क्यों गई थी? क्या डील हुई थी तुम्हारी उसके साथ? मीरा की जुबान लड़खड़ाने लगती है। वो सोचने लगती है कि अब क्या बहाना बनाए वो आर्यवर्धन को अपने झूठ के जाल में फंसाने ही वाली होती है कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। एंट्री होती है झेंडे की। झेंडे सीधे आकर आर्यवर्धन और मीरा के बीच खड़ा हो जाता है। वो मीरा की तरफ उंगली उठाकर कहता है, आर्य, इस औरत के एक भी शब्द पर यकीन मत करना। ये सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे झूठ बोल रही है। मीरा घबराकर बोलती है, झेंडे सर, आप बीच में मत बोलिए। लेकिन झेंडे हंसता है और अपने जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है। झेंडे टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसी तस्वीरें और गुप्त वीडियो प्ले कर देता है जिन्हें देखकर आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं। उन वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि कैसे मीरा ने जलंधर से हाथ मिलाया था, कैसे उसने फर्जी कागजात बनवाकर आर्यवर्धन को दामाद साबित करने की साजिश रची थी, और कैसे उसी ने मानसी के कान भरे थे ताकि अनु को घर से बेइज्जत करके निकाला जाए। ये सारा रायता किसी और ने नहीं बल्कि मीरा ने फैलाया था। आर्यवर्धन का खून खौल उठता है। वो गुस्से में मीरा का गला घोंटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी झेंडे आर्यवर्धन का हाथ रोक लेता है। झेंडे कहता है, रुक जाओ आर्य, इसे सजा हम बंद कमरे में नहीं देंगे। इसकी असली जगह हर सर के कदमों में है। पूरे परिवार के सामने इसका मुखौटा उतरेगा। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब झेंडे और आर्यवर्धन मीरा को घसीटते हुए हर सर के सामने ले जाते हैं, तब मीरा रोने का नाटक बंद करती है और अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। मीरा कहती है, झेंडे, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा रहे हो? वो वीडियो जो तुमने आर्य को दिखाए, वो मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे हाथ लगने दिए थे, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। हर सर का दामाद आर्यवर्धन नहीं बल्कि कोई और है। मीरा का ये आखिरी दांव पूरे परिवार के सन्न कर देता है। दोस्तों, क्या मीरा का ये दावा सच है या ये उसकी कोई नई चाल है? क्या झेंडे अब मीरा को सीधा जेल भिजवा पाएगा या मीरा पूरे परिवार को तबाह कर देगी? आपको क्या लगता है, क्या झेंडे को मीरा का सच सबके सामने लाना चाहिए था या मीरा बाजी मार जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय तुरंत दर्ज करें।